चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोगों को बड़ी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में दिवाली पर इस साल 2 दिन सरकारी छुट्टी रहेगी। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक्स्ट्रा छुट्टियों की घोषणा की। अब कर्मचारियों को आज और 1 नवंबर दोनों दिन छुट्टी मिलेगी, जिससे उन्हें दिवाली मनाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस ने माहिम विधानसभा सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी भाजपा का समर्थन जारी रखने की बात कही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन का काम पूरा हो चुका है। इस बार का महाराष्ट्र चुनाव 2 गठबंधनों के बीच लड़ा जा रहा है। ये गठबंधन है भाजपा शिवसेना एनसीपी की महायुक्त और कांग्रेस शिवसेना यूबीटी एनसीपी एसपी का महाविकास आघाड़ी एमवीए। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने हजारों एमसीडी सफाई कर्मचारियों को दिवाली का गिफ्ट दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मेयर शैली ओबराय ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुधवार को दिवाली से पहले की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला के प्रमाण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव मनाया जा रहा है। योगी सरकार ने सरयू नदी के किनारे घाटों पर 28 लाख से अधिक दिए जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। महाराष्ट्र में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सभी दलों के प्रत्याशी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। महायुक्त और महाविकास आघाड़ी में से किसे सत्ता की चाबी मिलेगी, इस पर तो चर्चा है ही, साथ ही उन बड़े नेताओं पर भी सबकी नजर है जो कि अपना राजनीतिक दबदबा बढ़ाने या राजनीतिक साख बचाने मैदान में है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार गुट के नेता नवाब मलिक के चुनाव लड़ने को लेकर महाराष्ट्र में घमासान छिड़ गया है। बीजेपी उन्हीं की उम्मीदवारी का खुलकर विरोध कर रही। इसी बीच पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि जिस तरीके से सारे विरोध के बावजूद मुझे उम्मीदवार बनाया है, हमें लगता है कि उन्होंने सोच समझकर फैसला लिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही। इसी बार प्रदेश की 288 विधानसभा सीटों पर मतदान 20 नवंबर को होगा। इसके बाद चुनाव परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इन चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखों की बिक्री और उसे फोड़ने पर प्रतिबंध। इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पटाखों पर बैन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि दिवाली का त्यौहार रोशनी का है, हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करके हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार में बेरोजगारी को लेकर लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोले जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष के बीच बयानों के तीर छोड़े जाने लगे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गई। इसी बीच बुधवार यानी कि 30 अक्टूबर 2024 को एमवीए न्यूज के खास कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरएसएस को लेकर बयान दिया है। दिवाली के मौके पर अयोध्या पहुंचे बीजेपी नेता और केसरगंज के पूर्व सांसद विजयभूषण शरण सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। अयोध्या में दिवाली को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के लिए योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि यह यूपी सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ की अच्छी पहल है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में जिस सैलून वाले के यहाँ दाढ़ी बाल कटवाए थे, अब उस नाई को दिवाली से पहले उन्होंने खास तोहफा भेजा है। राहुल गांधी ने राजधानी के उत्तम नगर स्थित अजीत के सैलून के लिए जरूरी सामान की व्यवस्था करा दी है। पटना मेट्रो परियोजना में ब्रेक फेल होने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। जांच के आदेश दिए गए हैं। यह घटना कार्यस्थल सुरक्षा पर प्रकाश डालती है और मेट्रो परियोजनाओं में सुरक्षा नियमों का पालन को रेखांकित करती है।
चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। पक्ष विपक्ष के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए लोक लुभावन वादे कर रहे हैं। इसी क्रम में जनसुराज के सूत्रधार और पार्टी के स्टार प्रचारक प्रशांत किशोर भी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि अच्छाई और आस्था रखते हुए भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक पर गर्व करें और एक स्वस्थ, समृद्धि और संवेदनशील समाज के निर्माण तथा प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने का संकल्प ले। कांग्रेस महासचिव और केरल के वायनाड लोकसभा सीट के पार्टी उम्मीदवार प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के शिमला पहुंची है। प्रियंका गांधी दिवाली का त्यौहार शिमला में ही मनाएंगी। वह यहां पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ पहुंची हुई है। 2019 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उनका वोट शेयर भी सबसे ज्यादा था। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनावों में सबसे अधिक सीटों पर लड़कर भी भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, हम यहां पूरी तरह से तैयार हैं। महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। हमारी सीटों का बंटवारा बहुत अच्छे माहौल में हुआ है और सत्ताधारी पार्टी समझ चुकी है कि उनका जाना तय है। महाविकास आघाड़ी के सभी उम्मीदवार मजबूत स्थिति में हैं। यहाँ की जनता कांग्रेस और उसी के सहयोगियों को जिताने का मन बना चुकी है।